अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। मिनिस्टर्स रोड पर आग लगने का वाकया, एक शख्स की जली हुई लाश का आज पता चला। मरकजी वज़ीर सैयद किशन रेड्डी ने आज तलबा से ख्वाहिश की है कि वो अपने में एतमाद पैदा करें और सीखने पर तवज्जो मरकूज करें। लोग अपनी बेटियों को बचाएं, जिनाकार आज़ाद घूमेंगे। बाबा राम रहीम को फिर पैरोल मिलने पर स्वाति मालीवाल सख्त बरहम। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के एलंदू मंडल में कार के लारी से तसादुम के नतीजे में 4 अफराद हलाक और एक शख्स जख्मी हो गया। मरकजी वज़ीर सैयद किशन रेड्डी ने आज तलबा से ख्वाहिश की है कि वो अपने में एतमाद पैदा करें और सीखने पर तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने जुबली हिल्स के दुर्गा भवानी स्कूल में मुनाकिदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए तलबा से ख्वाहिश की कि वो इम्तहानात का सामना बगैर किसी खौफ और तनाव के करें। उन्होंने इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से तहरीर किताब इम्तिहान के जंगजू की नक़ुलात की तक़सीम भी की। उन्होंने तलबा से मुल्क भर के तमाम तलबा से वज़ीर आज़म की जानिब से परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के दौरान तबादला ख्याल की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि इस माह की 27 तारीख को इस प्रोग्राम के दौरान मुल्क भर में पेंटिंग के मुकाबले मुनाकिद किए जाएंगे। భయపడేవన్నీ సిగ్గుపడేవన్నీ ఎవరేమనుకుంటారో, నా పక్కకున్నటువంటి నా కొలీగ్ ఏమనుకుంటారో, మా టీచర్ ఏమనుకుంటుందో అని భయపడేవన్నీ. కానీ దాని కారణంగా నష్టం ఎవరికి మనకే నష్టం జరుగుతుంది. ఆ యొక్క ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అంటేనే చాలా మంది పేరెంట్స్ అబ్బాయిలు అయితేనేమో ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో, అమ్మాయిలు అయితే గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో చేర్పించేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఈ అమ్మాయి ఎట్లయిపోయినా సరే చదివి ఉద్ధరించేదే ఉంది, పెళ్ళి అయిపోతే అత్తగారింటికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి అమ్మాయిలు పెద్ద ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. కానీ ఇటీవల పరిస్థితి మారింది. అబ్బాయిల కంటే అమ్మాయిలే అత్యధికమైనటువంటి మార్పులు తెచ్చుకుంటున్నారు. అత్యధికమైనటువంటి మార్పులు తెచ్చుకుంటున్నారు. मरकजी हुकूमत ने बैंकर्स पर जोर दिया कि वह तरक्की पजीर अजला के तमाम आबादी वाले मुआवजात में 5 किलोमीटर के हदूद में कम अज़ कम एक बैंक आउटलेट की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी महकमे फाइनेंशियल सर्विसेज डॉक्टर विवेक जोशी ने इन तरक्की पजीर अजला के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स और रियासती सतह की बैंकर्स कमेटी के कन्वीनर्स के साथ नई दिल्ली में इजलास तलब किया। इस इजलास के दौरान उन्होंने बैंक से ख्वाहिश की कि वह 112 तरक्की पजीर अजला में खरीदार को रकमी अदायगी की खिदमात से पहले अशिया या खिदमात की फराहमी की इजाज़त दे। इस इजलास के दौरान उन्होंने पंचायत राज इदारों की मदद के साथ मुआवजात में माली बेदारी के कैंप्स मुनाकिद करने की भी ख्वाहिश की ताकि मालियाती शमूलियत की स्कीमात के मुजाहरे को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। गूगल की सरकर्दा कंपनी अल्फ़ाबेट INC ने ऐलान किया है कि मुश्किल माशी सूरत हाल के सबब तकरीबन 12,000 मुलाजमीन की खिदमात को बर्खास्त कर रही है। मुलाजमीन के नाम अपने ईमेल में कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई ने कहा कि कंपनी ने तकरीबन 12,000 मुलाजमीन की कमी का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने पहले ही अमेरिका में मुलाजमीन को अलहदा ईमेल्स रवाना किए हैं जो मुतासिर होंगे। दीगर ममालिक में मकामी क़वानीन और तरीक़ेकार के सबब इस अमल में ताख़ीर होगी। सेक्रेटरी वज़ारत इत्तलात व नशरियात अपूर्वा चंदर ने भुवनेश्वर और कटक में वज़ारत के तहत मुख्तलिफ मीडिया पॉइंट्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। भुवनेश्वर और कटक में दूरदर्शन PIP सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन NAB के दौरे के दौरान उन्होंने मुतालिका शोबेजात के सीनियर्स के साथ तबादला ख्याल किया। कबायली त्यौहार के कामों से मुतालिक 16 लाख रुपये के बिल के प्रोसेस के लिए एक प्रिंटर से 50,000 रुपये की रिश्वत कबूल करने पर वरंगल में 2 सरकारी अहदेदार रंगे हाथों पकड़े गए। ये प्रिंटर कार्रवाई के लिए अहदेदारों के पास पहुँचा था, जिसने इनसे ख्वाहिश की थी कि M-Book में पैमाइश को रिकॉर्ड किया जाए और मेडारम यात्रा के कामों से मुतालिक 16 लाख रुपये के बिल को प्रोसेस किया जाए। ये काम पेंटर और दीगर 4 ने विलेज डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से अंजाम दिया था। मुलजिमीन वरंगल में कबायली बहबूदी अहदेदार के तौर पर काम कर रहे थे। इनकी शिनाख्त मोहम्मद आबिद खान ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 और के नवीन कुमार असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिसर के तौर पर की गई है। ये पेंटर रिश्वत तलब करने पर ACB के अहदेदारों से रुजू हुआ, जिनके रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तेलंगाना RTC के किराए की बस खिदमात के ड्राइवर्स ने करीमनगर में बस स्टैंड में हड़ताल शुरू कर दी और इल्ज़ाम लगाया कि इनके मसाइल पर अहदेदार तवज्जो नहीं दे रहे हैं।
करीमनगर डिपो 1 और डिपो 2 में खिदमत अंजाम देने वाले ड्राइवर्स ने आज सुबह की अवलिन सातों में डिपो 1 के सामने हड़ताल शुरू कर दी। यह हड़ताल दिन भर जारी रही, जिससे तलबा, सब्जी फरोश और दीगर को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा जो करीबी मुआवजा से करीमनगर टाउन आते हैं। एहतजाजी ड्राइवर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि मामूल की ज़रूरतों के अलावा आरटीसी के अहदेदारों से इम्तियाज़ कर रहे हैं और इन्हें हिरासा कर रहे हैं। अहदेदारों ने मुनासिब यकीन दहानी में नाकामी पर करीमनगर के 11 डिपोस में एहतजाज किया जाएगा। CITU ने एहतजाजी ड्राइवर्स की हिमायत की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स हैदराबाद की तालिबात काव्या और अंकिता ने इस एहसास का इजहार किया है कि परीक्षा पर चर्चा ऐसे तलबा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है जो इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह परीक्षा पर चर्चा में वज़ीर-ए-आज़म की तजावीज़ पर हुनूर अमल कर रही हैं। दूसरे वनडे में मोहम्मद शामी और रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड को दी शिकस्त, सीरीज कर ली अपने नाम। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त देकर बल्ले और गेंद दोनों के साथ ज़बरदस्त मुजाहरा किया। कप्तान रोहित शर्मा ने हफ्ते को कीवीज़ पर गलबा पाने के लिए अपनी 51 रन की इनिंग से 109 रन के हदफ का मजाक उड़ाया। ओपनर ने गेंदबाजों को बाएं दाएं और बीच में मारा ताकि हिंदुस्तान को 20 ओवर 1 बॉल में जीत दर्ज करने में मदद मिले। मेज़बान टीम ने 3 मैचों की सीरीज़ में अब 0-2 से नाकाबिल तस्खीर बरतरी हासिल कर ली है। सीरीज़ के इफ्तिताई मैच में शानदार डबल सेंचुरी बनाने वाले शुभमन गिल ने जब रोहित दरमियान में थे पीछा करने में एंकर का किरदार अदा किया। 15वें ओवर में रोहित के जाने के बाद गिल ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी नई दिल्ली में डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस 2024 की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया था। इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में पुलिसिंग और सिक्योरिटी के मुस्तक़बिल की मौज़ूआत पर तबादला ख्याल जारी है ताकि न सिर्फ मौजूदा वक्त में तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए बल्कि उभरते हुए मसाइल और चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत तैयार की जा सके। इस कॉन्फ्रेंस में बेशतर मसाइल बशमूल साइबर जराइम, पुलिसिंग व टेक्नोलॉजी, काउंटर टेररिज्म चैलेंजेस, बाएं बाजू की इंतहा पसंदी, जेलों में इस्लाहात वगैरह पर तबादला ख्याल किया जाएगा। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को 10-20 जनवरी 11 दिनों की संक्रांति तातीलात के दौरान 165 करोड़ 46 लाख रुपए की आमदनी हुई। आरटीसी ने गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान 62 करोड़ 29 लाख रुपए से ज़ायद आमदनी हासिल की थी। एक प्रेस रिलीज़ में यह बात बताई गई। आरटीसी की मुख्तलिफ तरगीबात से कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफा हुआ और मुसाफिरीन को सहूलत के दौरान सहूलत हुई। मैनेजिंग डायरेक्टर VCC सज्जनार ने यह बात बताई। मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने कहा है कि वालिदैन को बच्चों की सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में हेल्थ बीबी शो के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि बच्चों के लिए माँ का दूध बेहतर दवा और ग़िज़ा है। इस शो में 3 तबारा माह के तकरीबन 500 बच्चों ने हिस्सा लिया। लोग अपनी बेटियों को बचाएं, जिनाकार आज़ाद घूमेंगे। बाबा राम रहीम को फिर पैरोल मिलने पर स्वाति मालीवाल सख्त बरहम। डेरा सच्चा सदस्य चीफ बाबा गुरमीत राम रहीम को फिर एक बार 40 दिन की पैरोल मिल गई है। 21 जनवरी को जेल से बाहर आ गए, इस पर तनाज़ा शुरू हो गया। एक तरफ हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि इन्हें इस पैरोल की कोई खबर नहीं है और दूसरी तरफ दिल्ली खातून कमीशन की सरबराह स्वाति मालीवाल और कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने पैरोल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर हुकूमत हुई सख्त, दावा गलत साबित होने पर लगेगा 50 लाख रुपये का जुर्माना। सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में फॉलोअर्स रखने वाले ऐसे लोगों पर अब सख्ती होने वाली है जो किसी मसनूआत के ताल्लुक से गलत जानकारी देते हैं। दरअसल हुकूमत ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए एक नया कानून बनाया है जिसके तहत इन पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इस कानून से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर लगाम लगाने की कोशिश होगी। 56 बच्चों को बहादुरी के अवार्ड से नवाजा गया। किसी ने डूबते लोगों को बचाया तो किसी ने माँ के लिए लगाई जान की बाजी। अपनी बहादुरी और हौसले से लोगों को अंगश्ते बदंदा करने वाले बच्चों को ICCW इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से आज़ाद बख्शा गया है। ICCW ने 17 रियासतों के 56 बच्चों को उनकी बहादुरी के लिए अवार्ड दिया है। यह अवार्ड पंजाब की इस लड़की को भी मिला जिसने जलती हुई गाड़ी से 4 बच्चों को बचाया था। इलाहाबादी एक हादसे में लोगों को डूबने से बचाने वाले 2 अफराद को भी ICCW ने जुमा के रोज़ मुनाकिद एक तकरीब में अवार्ड से नवाजा। यौम जमहूरिया परेड के मेहमान खुसूसी होंगे मिस्री सदर अब्दुल फताह सीसी। हिंदुस्तान आमद 24 जनवरी को होगी। मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी 24 जनवरी को हिंदुस्तान पहुंचने वाले हैं। वो इस साल यौम जमहूरिया तकरीब में मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत करेंगे। मिस्री सदर 24 से 26 जनवरी तक हिंदुस्तानी दौरे पर रहेंगे और रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनेंगे। वज़ारत ख़ारजा की तरफ से इस सिलसिले में जानकारियाँ दी गई है। हुकूमत हिंद के फैसले को सफारती तौर पर इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है। सिक्योरिटी एजेंसियाँ अपनी बालादस्ती कायम करने में कामयाब रहीं। भारत का कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता।
अमित शाह का बयान। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमा को कहा कि हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियाँ अपनी बालादस्ती कायम करने में कामयाब रही हैं। अब कोई भी मुल्क को किसी भी जगह नज़रअंदाज नहीं कर सकता और ना ही इसे आगे बढ़ने से रोक सकता है। DGP और IGP की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में हिंदुस्तान अब यकीनी तौर पर महफूज, मजबूत और अच्छी हालत में है। वज़ीर आज़म के दफ्तर PMO ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि वज़ीर आज़म मोदी नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स में मुनाक़िद होने वाली ऑल इंडिया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। क्रिस हेपकिंस बन सकते हैं न्यूजीलैंड के अगले वज़ीर आज़म। वज़ीर तालीम क्रिस हेपकिंस न्यूजीलैंड का अगला वज़ीर आज़म बनना तय माना जा रहा है। हेपकिंस PM के ओहदे के लिए वाहिद उम्मीदवार हैं। वो 2 दिन पहले इस्तीफ़ा देने वाली जेसिंडा आर्डर्न की जगह लेंगे। लेबर पार्टी ने एक बयान में कहा कि क्रिस लेबर पार्टी के लीडर और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म के तौर पर जेसिंडा आर्डर्न की जगह लेने के लिए तैयार है। इस रोल के लिए नामजद होने वाले वो वाहिद उम्मीदवार हैं। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने 19 जनवरी को अचानक इस्तीफ़ा देने का ऐलान करके चौंका दिया था। पार्टी की सालाना मीटिंग में जेसिंडा ने कहा कि इनके पास ताउन देने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, अब इस्तीफ़ा देने का वक्त है। वज़ीर आज़म के तौर पर जेसिंडा की मियाद 7 फरवरी को ख़त्म होगी। उन्होंने कहा कि मैं इंसान हूँ, सियासतदान भी इंसान होते हैं, जब तक हम कर सकते हैं हम वो सब करते हैं जो हम कर सकते हैं। जेसिंडा ने कहा कि मैंने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान गौर किया था कि क्या मेरे पास इस रोल को निभाते रहने के लिए ताकत या तवानाई है या नहीं, और नतीजा ये निकला कि तवानाई नहीं थी। ब्रिटेन के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कार की सीट बेल्ट हटाने पर मांगी माफ़ी, अपोजिशन की तनकीद। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने जुमेरात को नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में एक जगह जाने के लिए गाड़ी चलाते वक्त सोशल मीडिया वीडियो फिल्माए जाने के दौरान अपनी सीट बेल्ट हटाने में फ़ैसले की मुख्तसर गलती के लिए माजरत की है। सुनक के डाउनिंग स्ट्रीट के तर्जुमान ने कहा कि उन्होंने अपनी सीट बेल्ट को कुछ देर के लिए हटाया था और वो तस्लीम करते हैं कि इनसे गलती हुई है। बरतानिया में कार सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 पाउंड का बर वक्त जुर्माना। बरतानिया में कार में सीट बेल्ट लगाने में नाकाम रहने वाले मुसाफिरों को 100 पाउंड का ऑन दी स्पॉट जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर केस अदालत में जाता है तो ये बढ़कर 500 पाउंड हो जाता है। सिर्फ जायज़ तिब्बी मामलों में छूट दी जा सकती है। सुनक के तर्जुमान ने कहा कि यह फैसले की एक मुख्तसर गलती थी। PM ने एक छोटी सर्कल फिल्माने के लिए अपनी सीट बेल्ट हटा दी थी। वो पूरी तरह से तस्लीम करते हैं कि यह गलती थी और इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म का मानना है कि सभी को सीट बेल्ट लगानी चाहिए। हैदराबाद आशीष दर्जी वाक़या, एक शख्स का ढांचा दस्तयाब। हैदराबाद के नल्लागुट्टा इलाके में हफ्ते को दक्कन स्पोर्ट्स स्टोर में आग लगने के वाक़े के सिलसिले में हुक्काम ने एक लाश बरामद की है। मालूम हुआ है कि हादसे के दिन से 3 अफराद लापता हैं। लापता होने वालों की शिनाख्त वसीम, जुनेद और जाहिद के तौर पर की गई है। वो इमारत में फंस गए थे। फायर डिपार्टमेंट के एहलकारों ने इंकशाफ किया कि इमारत की पहली मंजिल पर एक शख्स का ढांचा मिला है, ताहम वो किसी का ढांचा है इस बात की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। मुकर्रम जा बहादुर के बड़े फर्जंद मीर अजमत जा 9वें निज़ाम मुकर्रर। नवाब मीर बरकत अली ख़ान वाला शान मुकर्रम जा बहादुर 8वें निज़ाम की ख्वाहिश और फरमान के मुताबिक इनके बड़े बेटे मीर मोहम्मद अजमत अली ख़ान अजमत जा को इनका जानशीन बनाया गया है। वो अपने वालिद की जगह आसिफ जाही सल्तनत के तमाम अलामती, रस्मी, उन्वानी और ज़ीली मकासिद के लिए आसिफ जाही ख़ानदानों के सरबराह होंगे। आसिफ जाही ख़ानदान के रस्म और रिवाज की पैरवी करते हुए दुआओं के साथ एक सादा तकरीब 20 जनवरी को रात 8:30 बजे चौमहला पैलेस के दरबार हाल में निज़ाम हैदराबाद के करीबी अरकान ख़ानदान, ट्रस्टीज़, करीबी दोस्तों, खैर खाओं और अमले के अरकान की मौजूदगी में मुनाक़िद किया गया ताकि जानशी को तस्लीम किया जा सके और इसे रस्मी शक्ल दी जा सके। सीनियर कांग्रेस रहनुमा और कालम निगार अनीस दुरानी का इंतकाल, बाद नमाज मगरिब दिल्ली गेट कब्रिस्तान में तदफीन। सीनियर कांग्रेस रहनुमा, दिल्ली स्टेट हज कमेटी के साबिक़ चेयरमैन, कांग्रेस अखिलती शोबे के साबिक़ सेक्रेटरी और मारूफ कालम निगार अनीस दुरानी का हफ्ते की सुबह 9:30 के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 75 साल के थे। पसमानदगान में एक बेटा और 2 बेटियाँ हैं। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।